एक समय की बात है। किसी एक राज्य में शंकरराज नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वह उसका सबसे काबिल बेटा उसकी राजगद्दी संभाले। लेकिन वह इस बात लेकर संशय में था कि तीनों में से किसे वह अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, महाराज, उसे सजाए मौत देनी चाहिए। वहीं दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को कालखोटरे में बंद कर देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें उसे सजा देने से पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि उसने अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान बंदर था। एक बार उस बंदर ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन बंदर ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करने लगा और अंत में महाराज ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहां ज्यादा रुकना नहीं। ये सुनकर बंदर वहां से खुशी खुशी चली गया और अपने परिवार से मिलकर वो वापस आने लगा। फिर उसने सोचा, क्यों ना महाराज के लिए कोई उपहार लिया जाए, और वो जंगल की तरफ चल पड़ा। गहरे जंगल में आकर उसे वो चमकीला और जादुई फल मिल गया। उस जादुई फल को देखकर बंदर ने उसे तोड़ लिया और अपने पास ही रख लिया, और काफी रात होने के कारण वो वहां पर ही सो गया। जैसे ही सांप ने वो फल खाया, वो जादुई फल जहरीला हो गया और सांप वहां से चले गए। लेकिन बंदर को इस बात की कोई भनक भी नहीं थी। अगले दिन होते ही बंदर उस जहरीले फल को अपने साथ महाराज के पास ले गया। अगले दिन होते ही बंदर उस जहरीले फल को अपने साथ महाराज के पास ले गया। महाराज भी बंदर को देखकर काफी खुश हुए। तभी बंदर ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक जादुई फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाने के बाद अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा, परंतु इस पर एक सिपाही ने कहा, महाराज, जरा रुकिए। आप इस फल को बिना जांच किए कैसे खा सकते हैं? देख तो लीजिए कि ये बंदर द्वारा लिया गया अमृत फल सही है या नहीं। राजा उस बात से सहमत हुआ और राजा ने कहा, ठीक है, तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। आदेश मिलते ही वो सिपाही कुत्ते को लेकर आ गया। जैसे ही कुत्ते ने वो फल खाया तो वो तुरंत मर गया। यह देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार से बंदर का सर काट दिया और साथ ही फल को भी फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उस स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ का फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब ये सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में आ गया कि वो फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने बिना सच्चाई जाने बंदर को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वो मन में कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया।